हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए संजय गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको लेके आया हूं वीडियो हाउ टू मेक ऑनलाइन क्लासेस मोर इफेक्टिव। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आज की प्रॉब्लम्स में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लेना ज़रूरी हो गया है और पेरेंट्स को भी उनको ऑनलाइन क्लासेस दिलाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इससे क्या हमारी वाकई में पढ़ाई होगी, क्या ट्रेडिशनल हम जो पढ़ाई करते आए हैं आज तक कि क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग क्लास जाते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट लेके आते हैं, काम करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो क्या पूरी चीज़ें इसमें इफ़ेक्टिव हो पाएगी? तो फ्रेंड्स क्लियर मैं बता देता हूँ आपको कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना ये अच्छी भी है बुरी भी है। अगर आपने इस ऑनलाइन क्लासेस का रियल बेनिफिट उठाया ना तो ये आपकी फेस टू फेस से भी ऊपर चले जाती है। कई बार मेरी बात समझना, तो मैं आपको समझाऊंगा ये पॉइंट और किस तरीके से आप इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ ले सकते हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब अगर आपने इस चीज़ों को फॉलो किया फ्रेंड्स, जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपने पक्के अनुभव के आधार पर, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो ये मान के चलिए कि ऑनलाइन क्लासेस का इफेक्टिवनेस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा और कुछ मामलों में तो कुछ क्या 50% मामलों में फेस टू फेस क्लास से भी ऊपर निकल जाएगा। और ये वीडियो न केवल स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि इस वीडियो में मैं वो पॉइंट भी कवर कर रखा हूँ जो कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेते समय। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो एक बार ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन दिला देते हैं बच्चों को, उसके बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाई हमने तो पैसे दे दिए या हमने तो रजिस्ट्रेशन करा दी बच्चों का। ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान रखना, बच्चों के प्रति आपकी जवाबदारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती और वो जवाबदारी पालने में मज़ा भी आता है। तो मैं वीडियो के आखिरी में पेरेंट्स के पॉइंट भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही साइंटिफिक और दमदार पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। हो सकता है इन पॉइंट्स में से आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरी जो पहली स्लाइड है उसको मैं एक सिस्टमेटिक बना लिया हूं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस का गुरु मंत्र बोलेंगे ना उसको अच्छा बनाने का, तो एक ही, अगर आप इस पहले वर्ड में अगर आप बात को पूरा समझ गए होंगे तो मेरा वीडियो आगे मत देखना, खत्म हो जाएगा काम। फील फिजिकल क्लास। जहां जहां कंफ्यूजन होता है ना दोस्तों, आपको जहां जहां लगता है ना कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस मेरे को इफेक्टिवनेस देगी कि नहीं देगी, तो हर चीज को कंपेयर करो फिजिकल क्लास से, फेस टू फेस क्लास से। जब हम कोचिंग सेंटर जाते थे, वहां पढ़ के आते थे, जहां भी कंफ्यूजन है कि ये काम कैसे करना है मेरे को ऑनलाइन क्लास में, तो हमेशा याद करो फेस टू फेस में मैं कैसे करता था। यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन है तो वहाँ मैं क्या करता था, क्योंकि ध्यान रखिए फेस टू फेस क्लास इतने समय से चले आ रही है, इतना बढ़िया रिजल्ट दे रही है, तो उसमें कुछ तो दम है। तो अब हमको ये दिमाग लगाना है कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस है उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकें। तो अब फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फिजिकल क्लास की तरीके से पूरा इसको फील कर लिया तो इस वीडियो को आगे देखने का टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लग जाइए पढ़ाई पर। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला काम है प्रॉपर शेड्यूलिंग। होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए जब हम फेस टू फेस क्लास है, हम लोग 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे क्लास लगाते हैं कई क्लासेस को, तो बच्चे दौड़ते भागते 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मॉर्निंग पहुंच जाते हैं। अभी क्या होता है, जैसे ही ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना तो उठने का समय, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कम से कम 90% से ऊपर स्टूडेंट जो है ना उठने का समय उनका 9 बजे, 9:30 बजे, इवन कई कई केसेस में हमने काउंसलिंग के 10-10 बजे तक हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ध्यान रखिए एक बात को कि अगर आप अर्ली राइजर नहीं है, अगर आप लेट उठ रहे हैं तो आधा दिन तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया, आपको दिन छोटा लगेगा। दिन हमको बड़ा बनाना है एज ए स्टूडेंट्स, पॉइंट समझिए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका बहुत सीधा है। फेस टू फेस क्लास की तरफ देखिए। क्या आप कभी भी उठ के फेस टू फेस क्लास में आ जाते थे क्या फिजिकल क्लास में? नहीं। मेक अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ वॉचिंग द क्लासेज एंड फील लाइक यू आर गोइंग टू द फिजिकल क्लास। पूरा शेड्यूल बनाइए। और मैं आपको बता दूं, ये शेड्यूल जो है ना ये टीचर से लीजिए, आप खुद मत बनाइए, ठीक है? और जब वो टीचर से आप शेड्यूल लेते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि वो शेड्यूल में कहीं ना कहीं हमको एक टारगेट मिलता है। हाँ भाई, मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे लेक्चर खत्म करना है, इतने बजे रिवीजन करना है, इतने बजे मेरे को टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है। इस तरीके से आप शेड्यूल बनवाइए बाकायदा टीचर्स की मदद से, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होती है। रोज़ का रोज़ एक टाइम में उठेंगे तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होती है और आपका माइंड प्रिपेयर होता है बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आप देखिए, जब एक ही टाइम पे हम डेली पढ़ाई करते हैं तो हमारा माइंड विल प्रिपेयर। जैसे एक ही टाइम पे रोज़ भूख लग जाती है अपन को, क्योंकि हमारा बॉडी प्रिपेयर रहती है, अब इतने बजे खाने का समय हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो कभी भी स्कैटर्ड पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जैसे करते ना, वैसे पढ़ाई वर्क फ्रॉम
स्टडी हो रही है, ठीक है। एंड ध्यान रखना, मैंने इसमें लिख रखा है फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें, कैन बी डिट्रीमेंटल इफ यू डू नॉट हैव सॉलिड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो ये जो फ्रीडम मिला है ना ये आपको खा जाएगा। फ्रीडम अच्छे चीज के लिए होता है, लेकिन ये जो फ्रीडम मिला है ये आपको ही पूरा कंज्यूम कर जाएगा, खत्म कर देगा। तो इस पूरे डिस्कशन का मतलब है शेड्यूल बनाना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, कभी कभी उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, वेरिएशन आएगा, इट्स ओके, फिर से रीएस्टेब्लिश करना, गलती हो जाती है तो दूसरे दिन नया दिन आ गया ना हमारे लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं मेंटेन द नोट्स प्रॉपरली। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्लासेस तो लेते हैं और क्लासेस बस देखते हैं, उसके बाद हो जाता है, या फिर कोई नट रफ शीट अपने पास रख लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लिखते हैं। क्या होता है फेस टू फेस क्लास, अगेन फेस टू फेस क्लास में जब हम रहते हैं तो क्या होता है बच्चों को एक डर रहता है कि भाई ये कॉपी सर कभी भी देख लेंगे, कॉपी ठीक से बनाना है, राइटिंग ठीक रखना है। ध्यान रखना फ्रेंड, जितनी अच्छी कॉपी बनती है, हमने देखा है अपने इतने साल के कैरियर में कि जितनी बढ़िया कॉपी बनती है ना उतना अच्छा हमारे को पढ़ने का मन करता है आगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी भी ध्यान रखिए कॉपी प्रॉपर बनाइए, गिव ऑल टेस्ट, और पूरे जितने टेस्ट लिए जा रहे हैं पूरे टेस्ट दीजिए और टेस्ट को ऑनेस्टली देना है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक और प्रॉब्लम कि जब टेस्ट आते हैं तो कई स्टूडेंट बुक रख के टेस्ट को बनाते हैं। ऑनेस्टली दीजिए, आपका इवैल्यूएशन है। आप जब तक आपको नहीं समझ में आएगा आप कितने पानी में, तो मेन एग्जाम में आप उतर नहीं पाएंगे। तो ऑनेस्टली टेस्ट दीजिए, मेक प्रॉपर कॉपी ऑफ ईच सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की कॉपी कैसे बनाना है? गाइडेड बाय टीचर। टीचर जैसा बोल रहे हैं उनसे पूछिए, उनको पूरा अनुभव है इस चीज़ का। ध्यान रखना फ्रेंड्स, टीचर जो है ना सो उठ के भी अगर कोई भी सलाह देता है ना तो बहुत बड़ी सलाह है वो। नाउ कभी भी एक और चीज़ मैं यहाँ पर बीच में ध्यान में आ रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा, आपको बड़ा करने में आपके पेरेंट्स एक्सपर्ट हैं, नो डाउट, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, उसमें टीचर एक्सपर्ट है। तो जब भी आपको लाइफ के संबंध में कोई प्रॉब्लम आएगी पेरेंट्स से बात कीजिए, जब भी आपको स्टडी से संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो टीचर से बात कीजिए, पेरेंट्स से मत बात कीजिए, एक्सपर्ट के पास जाइए। क्या तबीयत खराब हो जाती है तो सीए के पास जाते हैं क्या, या फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? तो थोड़ा सा स्मार्ट रहिए, थोड़ा समझिए। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल टेस्ट नोट्स, समरी नोट्स, टेस्ट शेड्यूल एटसेट्रा सेंड बाय योर टीचर एंड मेक सेपरेट फाइल टू ऑर्गेनाइज दिस। तो आप जो भी आपको टेस्ट वगैरह मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, हम बनाते हैं और खत्म करते हैं, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, उसकी फाइल रहनी चाहिए। क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है? जितने टेस्ट के शेड्यूल है उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने लगा दीजिए, आपको क्लास का माहौल तभी तो आएगा। अगर आपने इसका प्रिंट आउट नहीं लिया, देखिए होता क्या है, टेस्ट जब हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के बनाते हैं तो उस टेस्ट में फ्रेंड्स जितना भी हम बनता है वो तो बनाते हैं, और जो नहीं बनता उससे जूझते हैं, और जो नहीं बनता उसका आंसर हमको क्लासेस से मिल जाता है। तो हम देखते हैं अच्छा ये आंसर है, तो कौन से क्वेश्चन में आप फंसे, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किया, उसको मार्क करने का समय है। एग्जाम में भी वही गलती होगी तो क्या फ़ायदा टेस्ट का? तो टेस्ट की प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रॉपर फाइलिंग करेंगे, तभी तो उसमें मार्क करके रखेंगे कि ये पॉइंट मेरे लिए टफ पड़ता है, यहाँ पर मैंने गलती की थी, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती बार बार करना तकलीफ वाली बात है, फिर हम अच्छे स्टूडेंट नहीं है। बी अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, मेरी बात समझ रहे हैं? हमको एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। नाउ फ्रेंड्स, इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पेरेंट्स भी देखना, बच्चों को कई बार बोलते हैं बेटा तुम सोशल मीडिया से दूर रहो, ये रहो। मैं गारंटी देता हूँ सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया का आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया को किस तरह, सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रही है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं कुछ सलाह देता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड टू चैट डाउट्स आइडियाज़ रिलेटिंग ओनली टू स्टडी। आप एक अपना ग्रुप बना लीजिए, आप व्हाट्सएप में बनाइए, चाहे आप टेलीग्राम में बनाइए, जिसमें बनाने बनाइए। बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप व्हाट्सएप पे मत बनाइए, टेलीग्राम में बनाइए, ताकि क्या है कि व्हाट्सएप पुराना है, उसमें कई सारे और सोशल और एक्टिविटी होती है, तो टेलीग्राम में आप सेपरेट रहेंगे और कहीं आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो आपका जो एक कोर ग्रुप होता है ना, 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट का, वो आपस में जो सीखते हैं ना वो टीचर कभी नहीं सिखाता। दुनिया का महान टीचर आपका फ्रेंड ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक कोर ग्रुप बनाई, मैंने अक्सर देखा है कि जो कोर ग्रुप रहता है, जो अच्छे से पढ़ाई करता है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन टेक्निक से चलता है कि भाई मेरे को ये डाउट आया, तो आपस में आप रोज एक टाइम फिक्स कर लीजिए शाम का कि भाई दिन भर पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, फिर शाम को इतने बजे से इतने बजे तक हमको बात करना है दिन भर की एक्टिविटी। और
साथ में एक और फ़ायदा तब उठा सकते हैं आप जब क्लास को डेली का डेली एक शेड्यूल पर पूरे फ्रेंड्स देखें। वो तय कर लीजिए आप अपना शेड्यूल, जितने कोर ग्रुप में फ्रेंड रहेंगे ना दोस्तों, वो कोर ग्रुप के फ्रेंड जो है ना आपस में सेम शेड्यूल पे पढ़ाई करें, तभी काम होगा। नहीं तो पता लगा आप शाम को जब डिस्कशन कर रहे थे उसका चैप्टर कुछ और चल रहा है, आपका चैप्टर कुछ और चल रहा है, आप बैकलॉग में चल रहे हैं, वो बैकलॉग में नहीं चल रहा है, उसने टेस्ट दिया आपने टेस्ट नहीं दिया, वो ग्रुप कोई काम का नहीं है, वो आपको और डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा ग्रुप बनाइए। एक बात तो पक्की है, चाहे फेस टू फेस है चाहे ऑनलाइन हो फ्रेंड्स, अच्छा ग्रुप अच्छे फ्रेंड्स हमेशा हमको आगे बढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं मेरे को। स्टडी में भी, आगे बिजनेस में भी, प्रोफेशन में भी, जब लाइफ में भी अच्छा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना। नाउ उसके बाद चैट विद द टीचर्स, टीचर से ज़रूर बात कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, टीचर ने ऑप्शन दे रखा है कि आप हमसे इतने बजे बात कर सकते हैं, या हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आप हमको डाउट भेज सकते हैं। आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उस कोचिंग की या उस टीचर का केवल 20-30% यूज़ कर रहे हो। टीचर से जब इंटरेक्ट करते थे गर्मजोशी आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बातचीत होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। रेगुलरली फॉर एनी डाउट एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द स्टडीज, स्टडी से रिलेटेड कल डाउट नहीं, अगर आपको स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है, आप पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आप अपने टीचर से बात कीजिए, अनुभवी है वो, उसको पता है कि मन नहीं करता तो कैसा किया जाता है, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। अगर हो सकता है उनके पास टाइम नहीं तो फिर फ़ोन लगाइए उनको, फिर आप इस तरीके से कम्युनिकेट कीजिए। टीचर से जब बार बार आप कम्युनिकेट करेंगे, हाँ ठीक है अननेसेसरी मत कीजिए, लेकिन टीचर जब अनुभव तो लीजिए। असली इंटेलिजेंट बंदा तो वही होता है, उसको पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम का समाधान कहाँ है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये हमेशा कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक देयर इज अ हेल्दी हैबिट। तो अब हमको एक हेल्दी हैबिट बनाना है। अब हमको क्या लगता है, हम एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एक प्रॉब्लम है समझना। ऑनलाइन में क्या होता है, देखिए मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तभी समाधान निकाल पाएंगे। फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, फिजिकल क्लास में हम घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं साइकिल से, गाड़ी से जाते हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ उतरते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है, फिजिकली हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है बेटा कि हम बैठे हैं और बस देख रहे हैं, और हमको पता ही नहीं लगता कि दिन भर में हमारी एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो गई है। तो ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिव रहना, हेल्दी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो माइंड कैन बी साउंड विदाउट अ हेल्दी बॉडी। बॉडी हेल्दी होना, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्दी बॉडी ही सब चीज़ है। जो बोला जाता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो आप अगर हेल्थ से ही प्रॉब्लम, और अच्छा कई बार क्या होता है, बच्चे जो एजुकेशन में रहते हैं, स्टूडेंट्स, उनको ना हेल्थ के बारे में समझ में नहीं आता क्योंकि यंग एज में रहते हैं। लेकिन उनको कहीं ना जब एक बॉडी फिट रहती है, माइंड चलता है, माइंड तेजी से चलता है, एक्टिव रहता है। तो इसके लिए आपको जो इच्छा है करो, लेकिन 30 मिनट से 45 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ करना है। अब वॉकिंग करना है, योगा करना है, पॉसिबल है जिम करना है, जो करना है करिए, जो आपको सूट करता है। जैसे वॉक, कुछ नहीं तो वॉकिंग करिए, वॉकिंग एकदम निर्विवाद एक्सरसाइज है, फायदा मिलता ही मिलता है। फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद मैंने यहाँ डाला है यूज बिग स्क्रीन सो दैट द अननेसेसरी प्रेशर इन द आईज। अब देखिए आईज, सबसे पहले तो हमको हेल्थ में आई संभालना है, तो अब छोटे से मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉब्लम है। थोड़ा स्क्रीन बड़ी रखिए, बड़े स्क्रीन मोबाइल हो, या मैं तो बोलता हूँ टैब जितना हो, 7 इंच 8 इंच तक का अगर हो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। अपने से थोड़ा सा स्टेज दूर रखिए, 2-2.5 फीट, एकदम छोटी सी टेबल में मत बैठिए, तो आपके आईज में स्ट्रेस नहीं होगा। आप देखना, अगर ज़्यादा आईज में स्ट्रेस होगा ना तो आप कम मेहनत में ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत तो कुछ है ही नहीं, आपको स्मार्टली मेहनत करना है। देन हेल्थ के लिए 30-45 मिनट्स मैंने बता दिया। ब्रेक बिटवीन क्लासेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमको क्या लगता है, चलो यार ये लेक्चर हो गया, फिर ये लेक्चर हो गया, खत्म करते हैं, नहीं, हम ये मैराथन है। मैराथन रेस में जो दौड़ने वाला बंदा बहुत फास्ट शुरू करता है ना, वो तो बीच में ही रुक जाता है। बहुत ही धीरे धीरे कंज्यूम करना है। एक लेक्चर देखने के बाद 15 मिनट का ब्रेक दीजिए, 2 लेक्चर देखने के बाद 15 मिनट से 20 मिनट से 30 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हैं, एज पर सूट जो करता है। जैसे हम लोग फेस टू फेस क्लास भी लेते हैं ना, उसमें बाकायदा हर लेक्चर के बाद 15 मिनट का ब्रेक देते हैं। तो ये 15 मिनट का ब्रेक भी ना छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ाई पे कनेक्शन बड़ा रहता है। बहुत बड़ा ब्रेक दे के देखना, पढ़ाई का मन नहीं करेगा आपका। तो ब्रेक जरूर दीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझना। नाउ फ्रेंड्स, कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अदर थिंग्स टू नोटेड।
सेटिंग द रिमाइंडर्स इन द मोबाइल, टेस्ट वगैरह है ना, शेड्यूल तो लगा ही दीजिए, कुछ खास चीज़ों को मोबाइल में, मोबाइल का यूज़ लीजिए, स्मार्ट मोबाइल है आपके पास, रिमाइंडर सेट कीजिए, क्रिएट अ रेगुलर स्टडी स्पेस एंड स्टे ऑर्गेनाइज। आप ऐसा नहीं कि मोबाइल को लेकर, टैब को लेकर कहीं भी सोफे में पड़े हैं, लेटे हैं, बिस्तर में सोए हुए देख रहे हैं, कभी नहीं। क्या फेस टू फेस में आप ऐसा ही करते हैं? नहीं करते हैं। जब भी कंफ्यूज हो जाए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो मत देखना, फेस टू फेस से कंपेयर करना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्टडी स्पेस तैयार कीजिए कि हाँ भाई इतने बड़ी जगह में यहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे पास पेन है, या पूरे साधन संपन्न होकर बैठिए वहाँ पर। वहीं आपका चार्जर होना चाहिए, वहाँ पर आपका पेन होना चाहिए, स्टेपलर होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, हर चीज़ वहीं होनी चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। मतलब पूरा पूरा हमारा वॉर रूम होना चाहिए। वो वॉर रूम या वॉर एरिया बोल लीजिए, इट्स अ वॉर रूम। टू क्रैक द एग्जाम इज नथिंग बट अ वॉर। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्रिएट अ रेगुलर स्टडी स्पेस और ऑर्गेनाइज होइए चीज़ों को। एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइक अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं करना यार। कोई और आपके टाइम का यूज कर रहा है, कैसे अलाउ कर रहे हो? यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, डोंट अलाउ एनीवन। ठीक है? आप, मैं तो बोलता हूँ ऑफलाइन वीडियोस मिलता है ना, अगर आपकी कोचिंग से लीजिए नोटिफिकेशन, और आप फ्लाइट मोड में चले जाइए। नहीं ज़रूरत है। आप जब कुछ बन जाएंगे ना तो लोग ढूंढ के आएंगे आपके पास, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। नाउ फिगर आउट हाउ यू लर्न बेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, फिगर आउट हाउ यू लर्न बेस्ट। किस तरीके से आप बेस्ट कर सकते हैं? आप ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपकी लर्निंग कैसी, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, वो कैसा लर्न करेगा उसको अलग अलग तरीके से समझ में आता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट, कई लोग बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सवेरे उठ के पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लेट नाइट पढ़ाई अच्छे से समझ में आती है, लेट नाइट आपकी हैबिट है, कोई इशू नहीं है। आप अपनी बॉडी को लर्न कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कैसे पढ़ना है। ठीक है? और फ्रेंड्स, जो छोटी मोटी स्टेशनरी उसकी कोई कमी मत होने दीजिए। आपके पास बिग स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, पंचिंग मशीन होना चाहिए ताकि फाइल में हम छोटे छोटे लूज पेपर्स को हम रख सकें, स्टेपलर होना चाहिए, हाईलाइटर होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, अच्छे कैलकुलेटर होना चाहिए, लूज पेपर रखने के लिए फाइल होना चाहिए, सब होनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें। आपको बार बार चेयर से नहीं उठना है, क्योंकि एक बार आप चेयर से उठे मतलब पढ़ाई की जो टेम्पो है ना, टेम्परामेंट कम होता है फ्रेंड्स। उठना है, ब्रेक के लिए उठना है। डोंट मिस लाइव सेशन। कोचिंग क्लासेस आपके लाइव सेशंस लेती है, हम लोग लेते हैं लाइव सेशंस। लाइव सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैंने देखा है कस्टमर को लगता है ठीक है यार सर बाद में पढ़ के समझ लेंगे। लाइव सेशन से क्या होता है, जब यूट्यूब में या किसी भी लाइव सेशन होता है तो जो टीचर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे आप इंटरेक्ट होते हैं, उसमें कमेंट डालिए। उससे क्या होता है कि आपको एक फेस टू फेस की जो कमी दूर होती है, टेकन बाय टीचर थ्रू यूट्यूब लाइव एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ये फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के लिए था। और अगला पॉइंट मैं पेरेंट्स के रोल पे छोटा सा बात करूंगा 2-3 मिनट। कई बार हमने पेरेंट्स से सुना है कि नहीं बेटा तुमको ये मोबाइल की क्या ज़रूरत है, तुमको इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, तुमको इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, सोशल मीडिया में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बट प्लीज़ प्लीज़ पेरेंट्स मेरे बात ध्यान से सुनिए। अब जो समय है ना, बच्चों को आपको साधन देना पड़ेगा, बच्चों को साधन देना पड़ेगा। उसके बिना बच्चे जो है ना पीछे रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेपरेट सबसे पहला काम पेरेंट्स का है। मैं अब पेरेंट्स लोग से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आप है तो उसके बाद मत देखिए, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, सेपरेट प्लेस क्रिएट कीजिए। पेरेंट्स सुनिए मेरी बात को, हम भी पेरेंट्स हैं। अगर आप एक ऐसी जगह बच्चा पढ़ाई कर रहा है जहाँ पर टीवी चल रही है, अदर एक्टिविटी चल रही है, फैमिली में गप चल रही है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उसका डिस्ट्रैक्ट होना तय है। अपने ऊपर लेके देखिए। तो उसको सेपरेट रूम या सेपरेट एरिया जहाँ पर नॉइज़ ना जाए, उनको सेपरेट एरिया क्रिएट करवाने का काम पेरेंट्स का ही है। बच्चे नहीं समझ रहे तो हमको समझाना है। हाउस होल्ड वर्क से उनको दूर रखिए। डू नॉट इन्वॉल्व एनी चाइल्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क, इट विल डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडी। और कई क्या होता है, बच्चे के मन में एक साइकोलॉजिकल भी आ जाता है, भाई मैं तो एक काम कर रहा था करके पढ़ाई नहीं कर पाया। तो कभी भी उनको इन्वॉल्व मत कीजिए। छोटा मोटा ठीक है, या फिर उसका एक तरीका बताता हूँ, कुछ काम कराना भी है तो प्लीज़ टेक अ स्टडी शेड्यूल ऑफ द योर चाइल्ड। उसका शेड्यूल क्या चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए यार, इतने बजे उसकी क्लास का टाइम है, इतने बजे वो फ्री रहता है, इतने बजे चलो ये काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे काम कराइए, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल लीजिए। आप प्रोफेशनल पेरेंट्स की तरह बिहेव कीजिए। अब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसको डिसिप्लिन अब आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्या, अगेन मैं बात करूं, क्या फेस टू फेस वो क्लास चले जाता तो क्या आप उसको काम देते? नहीं देते। वो क्लास से आता तब काम देते ना। तो शेड्यूल रखिए, कब क्लास से आता आपको दिख जाएगा। गुड कंप्यूटर रिसोर्स देना आपका काम है। उनको प्रिंटर होना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कंप्यूटर या लैपटॉप तो रहता है लेकिन प्रिंटर नहीं था। प्रिंटर की बेटा क्या जरूरत है,
बहुत ज़रूरत है। प्रिंटर में क्या होता है, कई टेस्ट शेड्यूल हो गए या फिर कई बार कोई टेस्ट हो गया, कुछ लूज पेपर हो गया, कई डिजिटल फॉर्मेट में कुछ नोट्स आ जाते हैं, कोई ग्राफिक्स आ जाता है। कई बार इंटरनेट से, गूगल से बच्चा कुछ निकालता है, वो देखता है, उसको छोड़ देता है। एक लूज पेपर फाइल में वो जब प्रिंट आउट निकाल के रखेगा ना, तो रियली में उसके काम आएगी। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, चाहे मोबाइल हो, टैब हो, लैपटॉप हो। मेरे को लगता है कि टैब की 7-8 इंच की 8 इंच की स्क्रीन है, इट्स विल बी फाइन। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि उसको क्लासेस देखने में तकलीफ ना हो। बिकम अ इन्विजिलेटर, इंपॉर्टेंट रोल, बिकम अ इन्विजिलेटर वाइल टेस्ट। आपको जब शेड्यूल पता रहेगा ना, आप कई तो पेरेंट्स को मैं देखा उनको पता ही नहीं रहता बच्चों का शेड्यूल क्या है। हम तो इसलिए क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जब लेते हैं ना हम लोग तो क्या करते हैं, पेरेंट्स का भी एक ग्रुप बना लेते हैं अपने पास, और उनको समय समय पर उनसे इवन उनका टेस्ट लेते हैं हम लोग पेरेंट्स का, कि बताओ कि आपके बच्चे का नेक्स्ट टेस्ट कब है। बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कई बार। तो अगर आपके पास वीकली टेस्ट शेड्यूल है तो उनके इन्विजिलेटर बनो। मतलब आपको पता है कि आज सवेरे 10 बजे टेस्ट है, तो 10 बजे बच्चों को आप ऐसी जगह पे बैठाइए या फिर मॉनिटर कीजिए कि कहीं वो बुक देख के तो नहीं लिख रहा है। नहीं तो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, वो टेस्ट का फील नहीं आएगा। तो एक इन्विजिलेटर की भूमिका निभाइए आप। प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट, टाइम टू टाइम बातचीत करते रहिए, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि फिजिकली आप मौजूद हैं वहाँ पर, हम नहीं हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। रिलेटिंग टू द स्टडीज, इवन इन द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी आप बच्चे से बात कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रही तो हमसे बात कीजिए, और हमसे नहीं रिजॉल्व हो रही तो आप बाकायदा एक्सपर्ट से बात करेंगे इसमें। क्लास शेड्यूल एंड टेस्ट शेड्यूल मस्ट अफिक्स ऑन द सॉफ्ट बोर्ड इन द स्टडी प्लेस। वो आप इंश्योर कीजिए कि जो हम बच्चों के लिए इस वीडियो में बताएं वो बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लीज़ चेक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ज़रूर लाइक करना है, करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कमेंट डाल के बताइएगा कि और किस टाइप का बच्चों का वीडियो आप चाहते हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से बनाकर डालें। और ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत काम का वीडियो है, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इवन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि ऑनलाइन क्लास लेते समय कई बच्चे जो है ना उसका तो इतना इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि फेस टू फेस से भी आगे निकल जाते हैं। बहुत सीधा है, देखिए, वो अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। जब लेक्चर्स आते हैं तो वो नॉर्मल स्पीड से, कोई बच्चा अगर तेज है पढ़ाई में तो 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 की स्पीड से, मतलब वीडियो में ऑप्शंस रहते हैं हमारे कि आप स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हो। कितना बड़ी चीज़ है, सोच के देखिए आप। तो फ्रेंड्स, तो काफ़ी हो आज के लिए। अगर आपको और किस टाइप के, किस एरिया में स्टडी से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि हम स्टडी ही हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम उस पर ही काम कर सकते हैं, जो भी वीडियो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए हमको, हम ज़रूर आगे आपको इस तरीके की वीडियो बना के भेजेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।